नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना काम मन लगा कर रहे होंगे। दोस्तों, महिलाओं को संबोधित करते हुए ये वीडियो बना रही हूँ कि आपके लिए करियर क्यों ज़रूरी है। करियर से मतलब मेरा सरकारी नौकरी ही नहीं होता है। आप अपने किसी क्षेत्र में अगर सफल हो तो वो आपका करियर होता है। वहाँ से जहाँ से आप 2 पैसा कमा सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं, अपने लिए आजीविका इकट्ठा करते हैं, उन सारे क्षेत्रों को मैं लेकर बात करती हूँ। क्योंकि सरकारी नौकरी बहुत कम है, सबको मिलेंगे नहीं। तो जो क्षमता वाला होगा वो पा जाएगा। मैं किसी की क्षमता का आकलन नहीं कर रही। जिनको नहीं मिलेगी तो उनकी भी दिनचर्या, जीवन यापन चलना चाहिए। तो किसी और क्षेत्र में अपने भाग्य को आजमाएंगे, वहाँ से कमाएंगे। तो महिलाओं के लिए एक क्षेत्र ज़रूरी होता, सभी महिला के लिए। और क्यों ज़रूरी होता है? लोग कहते थे कि ये चीज़ को सिखा दो, इसके गाढ़े दिनों में काम आएंगे। पर गाढ़े दिनों के लिए नहीं, उनके पास एक हुनर होना चाहिए हर दिन के लिए, ताकि वो एक उचित सम्मान पा सके। मेरे कुछ परिचित, कुछ मेरी फ्रेंड्स जो अपने घरों में रह रही थी, अपने घर को बहुत अच्छा संभाल रही थी, बहुत अच्छा कर रही थी, तो दिन भर उनके साथ होता क्या था, कहते थे लोग, तुम घर में बैठ के करती क्या हो? मैं तो बाहर रहता हूँ, तुम घर में बैठ के करती क्या हो? अब उन लोग को लगता था कि घर में कोई काम ही नहीं होता है। जो सुबह 5 बजे उठकर दिन के 11 बजे तक जो महिला लगातार चल रही है, उससे अगर ये कहा जाए कि तुम घर में बैठ के करती क्या हो, तो उसके मन मस्तिष्क पे क्या बीते कि वही बता सकती है। दूसरा कोई तो समझ ही सकता है सिर्फ। फिर उसने एक जिद पकड़ी कि ठीक है, मैं भी बाहर निकलूँगी, तब पता चलेगा कि मैं घर में करती क्या हूँ। और हुआ वही। उसने बाहर एक प्राइवेट टीचर की जॉब ज्वाइन की। जब वो घर से बाहर जाने लगी तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। कुछ काम का पता नहीं होता था, कुछ चीज़ों का पता नहीं, क्योंकि वो भी सुबह निकल जाती थी, दोपहर में आती थी, फिर आने के बाद जो उससे बन पड़ता था करती थी, नहीं थके होने के बाद उसने छोड़ दिया। तो रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये घर में करती थी। और उसे बाहर क्यों जाना पड़ा? बाहर वो कमाने के लिए नहीं गई, बाहर वो गई अपने आत्मसम्मान के लिए। उसने ये बताने के लिए कि मैं घर में क्या करती थी और मेरे जाने के बाद क्या काम नहीं हो पाएगा, यही काम मैं घर में रहकर करती थी। और यही काम करवाने के बाद कोई 2 शब्द कह नहीं पाता है कि हाँ, तुम घर में रहकर तुमने पूरे घर को संभाला है। इन 2 शब्दों में उनको ख़रीदा जा सकता है, लेकिन ये 2 शब्द भी कोई दिल से बोलेगा नहीं उनके लिए। और जब अगले को ये पता होगा कि आप किसी काम की नहीं, आपको कुछ आता नहीं है, तब तो आपके साथ जो होगा आप सोच नहीं सकती हैं। यहाँ पर अगर किसी की कमज़ोरी किसी के हाथ लग गई तो वही, जिसके हाथ लगी है ना, वही सबसे ज़्यादा उपयोग करता है उसका। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप अपने किसी हुनर में पारंगत हैं तो अगला 100 बार सोचिएगा आपको कुछ कहते समय कि अगर मैं इसको छेड़ूंगा तब ये चल देगी, फिर ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। या ये मजबूर नहीं है, ये लाचार नहीं, ये कमा सकती है, नहीं कमा रही है वो अलग बात है, लेकिन मैं छेड़ूंगा तो ये शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से आप अच्छे से बिना दिल और दिमाग पे बोझ डाले अपने घर में आराम से रह पाएंगी, अपने उस हुनर की वजह से, जिसकी आप भले 1 रुपया न कमा रही हो, लेकिन कमाने का दावा तो है। अगला जान तो रहा है कि अगला आदमी काबिल निकलेगा तो कमा लेगा। तो अपनी इन परिस्थितियों के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने एक जैसे होता है ना कि घर में, जिस घर में हम रहते हैं, दिन भर काम करते हैं, वहाँ कोई सम्मान नहीं है, वहाँ सम्मान पाने के लिए आप किसी न किसी चीज़ में पारंगत ज़रूर रहिए। देखिएगा कि शाम के टाइम लोग कहेंगे कि हाँ, आज इसने बहुत काम किया है, क्योंकि शक्तिशाली को कोई छेड़ता नहीं है। आप बाज़ार में एक फल की दुकान पर बैठे हैं तो आप आम को दबा के देख लेंगे कि पका है कि कच्चा है, पर बेल को कोई दबा के नहीं देख ही नहीं पाएगा, उसको फोड़ना पड़ता है, तभी पता चलेगा ये कच्चा है कि पक्का है। तो अगर आप शक्तिशाली हैं तो लोग आपको छेड़ेंगे नहीं। तो शक्तिशाली आप बुद्धि से बन सकते हैं, योग्यता से बन सकते हैं,
अपने स्वास्थ्य से भी, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, क्योंकि अस्वस्थ रहेंगे बोझ बन जाएंगे, फिर फेंक दिए जाएंगे, कोई नहीं ढोएगा आपको। तो पहले खुद को प्राथमिकता दीजिए, स्वस्थ भी रहिए, फिर ज़िंदगी में आगे बढ़िए। समय बदल रहा है, अगर आप प्रैक्टिकल नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, लोग अपना काम कराएंगे, चलते बनेंगे, आपका टाइम कोई नज़र नहीं आएगा। मैं कोई भी चीज़ अपने मन से नहीं बताती हूँ, मैंने अपने आसपास में जो देखा है, कुछ जो भोगा है, वही यथार्थ मैं आपको बताती हूँ। और इससे भी भयंकर भयंकर मैंने देखा है कि थोड़ी सी चूक की वजह से क्या क्या दुर्गति लोग झेल रही हैं, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। एक पुरुष एक महिला पर बस कह देगा इनका चरित्र अच्छा नहीं, इनका इनसे ये था, चक्कर था, हम इनको छोड़ दे रहे हैं, पूरा समाज उससे पूछने नहीं आया, छोड़ दो, ऐसी महिला को छोड़ दिया जाता है। क्योंकि चरित्रहीन तो सिर्फ महिलाएं ही होती हैं, और सबसे आसान दाग है उनके ऊपर लगा दो, फिर कोई धो ही नहीं पाएगा इसको। तो अगर आप शक्तिशाली हैं, दाग किसी ने लगा भी दिया तो ठीक है भाई, हम अपना कमा खा लेंगे, तुम छोड़ दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और तब वो नहीं छोड़ेगा। छोड़ा कब जाता, जब जानता कि हम इसको छोड़ देंगे, दर दर की ठोकर खाएगी। देखते हैं कहाँ जाती है, ये वाली बातें निकलती हैं, फिर वो निकलना बंद हो जाती हैं। तो मेरी सभी बहनों से हाथ जोड़ के अपील है, अपने समय को व्यर्थ ना गंवाइए। जो चीज़ आपको आता है, आप जो कर सकती हैं, बहुत बढ़िया खाना बना सकती हैं ना, उसी में हाथ साफ रखिए। और शर्म लिहाज छोड़ कर कहिए कि हाँ, मेरी परिस्थिति अगर ज़िंदगी में कभी किसी ने, तो मैं ज़ीरो से शुरू कर सकती हूँ। आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगी। आपको कभी हेडक नहीं होगा कि इस चीज़ के बाद मेरा क्या होगा। आपको लगेगा ठीक है, कुछ भी होगा मैं देख लूँगी अपना। तो अपने आप को इस लेवल पे मजबूत बनाइए, आर्थिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी, कि कोई आपका फ़ायदा ना उठा पाए। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को बंद करूँगी और आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। नमस्कार।